जो गाड़ी में विराजमान हो से समय से यात्रा आरंभ की जाए। सभी लोग वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, ब्रजमंडल की जय। श्री आदि विश्वभानुजा भक्तन प्राण आधार, वृंदावन बिहारणी प्रणो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। राधा रानी की असीम अनुकंपा से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की असीम अनुकंपा से यह सुंदर ब्रज यात्रा और यह ब्रज का तीसरा कार्यक्रम ब्रज 84 कोस यात्रा में समस्त तीर्थों के दर्शन और ब्रज की परिक्रमा का यह सुंदर शुभ अवसर हमें और आपको प्राप्त हुआ है। यत्र तत्र सर्वत्र से आए हुए ठाकुर जी के, राधा रानी के लाडले प्यारे, जिन्हें राधा रानी प्यार करती है, ऐसे भक्त यहाँ पर पधारे हुए हैं। उन सब लोगों का स्वागत है, वंदन है, चंदन है, अभिनंदन है। यह सुंदर यात्रा जो 84 के चक्कर से छुड़ाने वाली है, राधा रानी से, ठाकुर जी से मिलाने वाली है। जीवन में आपने समस्त तीर्थों को किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सारे के सारे तीर्थ हमारे ब्रज धाम में आकर के हाजिरी देते हैं और यहीं रहते हैं। इसलिए क्योंकि एक बार की बात है, नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा, लाला हमें तीर्थ करना है। भगवान ने कहा हमें तो मथुरा जाना है, कंस को मारना है, फिर कैसे हम उसको मार पाएंगे, कैसे हम और अपने भक्तों को सुख दे पाएंगे, कैसे लीला कर पाएंगे। तो भगवान ने नंद बाबा यशोदा मैया से कहा, मैया बाबा अगर उन समस्त तीर्थों को या ब्रजमंडल में बुला दिया जाए तो निश्चित रूप से तीर्थ के दर्शन यहीं है जाएंगे। नंद बाबा यशोदा मैया बोले, लाला यहाँ से बढ़ के बात का हो सके कि स्वयं तीर्थ अगर चल के यहाँ आ जावे तो सच में ये ब्रजमंडल ही तीर्थ बन जाएगा। तो भगवान ने समस्त तीर्थों को आदेश दिया, तो समस्त जितने भी तीर्थ हैं सनातन धर्म के, सब आकर के ब्रजमंडल में निवास करते हैं। उसी दिन से लेके आज का दिन है कि लोग समस्त तीर्थ करके फिर ब्रजमंडल की भी यात्रा करते हैं। जो बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा सकते वो ब्रजमंडल में आके ब्रज के तीर्थों के दर्शन करते हैं। यह ब्रजमंडल भगवान का घर है, गोलोक धाम है। यहाँ की स्वामी श्री राधा रानी है और राधा रानी उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं जो राधा रानी को चाहते हैं। कभी अगर स्वप्न में भी एक ख्याल आ जाए, झूठा भी ख्याल आ जाए कि हमें वृंदावन जाना है, हमें ब्रज यात्रा में जाना है, तो राधा रानी उन मनोरथों को पूरा कर देती है। आपका एक पल का सोचा हुआ भी, झूठा भी सोचा हुआ भी राधा रानी सार्थक कर देती हैं। इसका उदाहरण है कि जिन लोगों की मन में संकल्प उठा था कि हम परिक्रमा जाएंगे, हम परिक्रमा लगाएंगे, उन लोगों का 2 दिन परिक्रमा के 2 दिन पहले ही विचार बन गया। राधा रानी ने ऐसी डोर पकड़ी और ऐसे खींची कि महाराज 2 दिन में, और कुछ लोग 3 महीने से कह रहे थे कि महाराज जी आएंगे आएंगे, आते एंड टाइम पे आना ही था, कैंसिल हो गया। और राधा रानी जिनको बुलाना चाहती हैं उनको बुला ही लेती हैं। हमारे अमरावती से पधारे हैं करवा जी, 2 दिन में ही कार्यक्रम बन गया कि बस जाना है। कौन आया कि बस महाराज जी चलेंगे। तो ये राधा रानी की साक्षात कृपा है। तो वृंदावन वही आता है, क्यों? दुनिया के सारे दुख राधा रानी मिटाने वाली, वही दूर करने वाली। और रसिक लोग तो कहते हैं कि राधा रानी की नगरी को राधा रानी सजाती है
वृंदावन वही आते हैं जिन्हें राधा रानी बुलाती हैं। तो राधा रानी ने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, उनके निमंत्रण से आप लोग यहाँ आए हैं, उनकी कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी दया से यहाँ आप लोग आए हैं। तो निश्चित रूप से यह सुंदर यात्रा है और ये यात्रा का विशेष प्रसारण आप लोग सत्संग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। विशेष प्रसन्नता का विषय यह है कि रसिक लोग, संत लोग और जितने भी यहाँ पधारे हैं सब लोगों का वंदन चंदन अभिनंदन है। सब तीर्थों की के दर्शन होंगे, यात्रा होगी। उसमें आप लोगों के लिए नियम भी हैं। वो नियम हम आप लोगों को यमुना जी के तट पे बताएंगे, कैसे यात्रा करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, यह हम सब आप लोगों को बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन किया जाए। संसार में रहते रहते संसार की आदत अगर आप लोगों की पड़ गई है तो वृंदावन में रहते रहते कम से कम वृंदावन की आदत तो थोड़ी सी पड़नी चाहिए। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप वृंदावन आए हैं तो कम से कम वृंदावन की थोड़ी सी आदत 7 दिन के लिए। अभी आप माँ के थे, बाप के थे, पति के थे, पुत्र के थे, सब के थे, लेकिन ये 7 दिन ये आप राधा रानी को दे दीजिए। जीवन में सब भूल जाइए, खो जाइए ब्रजमंडल में। ऐसा लगना चाहिए कि हमारा जीवन अभी तक जो जिया है वो हमने ऐसे ही जिया, लेकिन जीवन अगर आपको यथार्थ जीना है तो ये 7 दिन का जो जीवन मिला है, जो राधा रानी ने करुणा करके दिया है, तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इस जीवन को ऐसा जी लीजिए, ऐसा ब्रज का रंग लग जाए कि आप कहीं भी रहो, हाँ, सारे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। बस ये रंग ऐसा रखना चाहिए कि जब आप जाओ तो वृंदावन की महक आपके शरीर से निकले, ऐसा लगे कि हाँ हम वृंदावन गए थे। कोई कहे भैया बदले बदले से लग रहे हो, क्या हो गया? मुंह से यही निकले कि गए थे तो राधा रानी ने ऐसा रंग लगा दिया, ऐसा रंग लगा दिया कि अब जीवन भर छूटेगा नहीं। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, सब लोगों से, कि वृंदावन आए हैं तो राधा रानी की मस्ती में रहिए। अभी तक आप अपने बस्ती में रहते थे, अब आपको रहना है तो राधा रानी की मस्ती में रहिए। इन 7 दिनों को ऐसे जिए कि पूरा जीवन आपका इन 7 दिन में, हाँ, वो जीवन कम पड़ जाए महाराज, हाँ, कितना जिया वो तो वैसे ही चला गया। ये जीवन जो आप जिएंगे यहाँ ब्रजमंडल में वही जीवन है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना यही है कि जिसको जो व्यवस्था मिले उसी व्यवस्था में राधा रानी की व्यवस्था मान करके आप लोग एडजस्ट करिए, चलिए। और राधा रानी से यही प्रार्थना है सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग भगवान की ठाकुर जी की भक्ति करें। और आप लोगों का और चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा। और जो है पूज्य कथावाचक श्री अरविंद जी महाराज के सानिध्य में ब्रज 84 कोस की यात्रा शुभ मंगलमय हो आप सबको। करीब 5 से 7 राज्यों से यहाँ भक्त आए हुए हैं और ये श्री अरविंद जी स्वामी महाराज श्रीमद् भागवत महाकथा के व्यासक, इनके नेतृत्व में ये परम पूजनीय यात्रा हो रही है, जिसका सनातन धर्म में अतिशय महत्व माना जाता है। इस यात्रा के लिए हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी सारी मनोकामनाएं राधा रानी सरकार पूर्ण करे, यही सदिच्छा देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। ये दिल्ली से आए हैं और एक रतलाम मध्य प्रदेश से आए हैं।
राधे 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 जय बोले राधे 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 चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी अर्थी बोली बहना अंतर समझती है। सभी लोग अपना हाथ रक्षा अर्थात चक्र लिपटे और सभी लोग गाड़ी से उतरे। मामा जी आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब रसिकन की जय, सब दासन की जय, यमुना महारानी की राधा। चलो सब लोग उससे हम कर लेते हैं पूजन हम ही कर लेते हैं। हाँ पहले आ जाओ लाला जी इधर ही हो पुंडरीकाक्षं साबाह्याभ्यन्तरासुति पुंडरीकाक्षा पुनादो पुंडरीकाक्षा पुनादो पुनादो पुंडरीकाक्षा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग पहले अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लो, सबको भाई पुष्प ले लो। चावल है क्या? चलो लो सबको दे दो, सबको दे दो। मिला मिला जिन जिनको नहीं मिला होगा यहाँ से हम संकल्प लेते हैं। जैसे आप लोगों को भी एक चीज बनना, अभी तो आप सब बन गए, किसी के मम्मी, किसी के पापा, किसी के दादा, किसी के दादी, किसी के भैया, किसी की बहन, किसी के नाना, किसी के नानी, लेकिन आज आप लोगों को क्या बनना है? भक्त बनना है। किनके भक्त बनना है? कान्हा के, राधा रानी के भक्त बनना है। इसलिए ये संकल्प है, और ये संकल्प हमें 7 दिन तक, देखिए किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर कोई बुराई करे भी ना तो दूसरी बात करो। अगर कोई ऐसी बात हो जाए कि मुंह से गंदा निकलना है तो आप अपने मन को बिल्कुल दूसरी जगह स्थित कर दो। कभी अगर ऐसा लगे कि भैया ये चीज नहीं, ये चीज नहीं हुआ, देखिए क्या होता है, डॉक्टर होता ना तो डॉक्टर कहता है आपको ये रोग हो गया है ना, तो रोग ठीक करना है ना, तो आप ये टैबलेट ले लीजिए और आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब टैबलेट ले लेंगे लेकिन कुछ परहेज भी करना है, क्या क्या नहीं खाना है? तो डॉक्टर कहता है भाई देखो अगर शुगर है और हाँ तो मीठा मत खाना है, अगर मीठा खाओगे तो शुगर और बढ़ जाएगी, गोली से कंट्रोल होने वाली नहीं है। इसलिए ऐसे ही आप यहाँ आए हो, आपको भक्ति की पाठशाला में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये ध्यान देना है। यह परिक्रमा है, इस परिक्रमा में हमें कैसे रहना है, क्या क्या करना है, हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। पहले संकल्प कर लीजिए, और संकल्प केवल यही होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिली है, जो मिलना था हमारे भाग्य से, हमारे कर्तव्य से, हमारे पूर्वजन्म के कर्म से सब हमें मिला है। और ठाकुर जी ने वो दिया है जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इतने कृपालु दयालु भगवान है। क्यों?
अगर व्यक्ति के भाग्य से भगवान अगर देते ना उसको, तो व्यक्ति के इतने अच्छे कर्म नहीं है मनुष्य योनि के कि उसको सब कुछ मिल जाए ना, क्योंकि इतने व्यक्ति पाप कर्म करता है कि भगवान पाप कर्म का परिणाम दे तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, मर जाएगा। इतने कष्ट आ जाएंगे जीवन में उन पापों को देख करके, भोग करके, कि जीवन फिर बचेगा नहीं, चला जाएगा। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु, कृपालु, करुणामय है कि आप कितने सारे पाप करते हो, अनंत पाप का कोई परिणाम नहीं दिया। भगवान ने सदैव अगर आपको दिया है तो सुख ही दिया है, सदैव आपको अपनाया ही है, सदैव आप लोगों के ऊपर कृपा ही की है भगवान ने। इसलिए भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर हो गई है, तो एक कृपा आप लोगों को भी करनी है अपने ऊपर। क्या कि हम 7 दिन हैं, इन 7 दिन को ऐसे जीना है, ऐसे जीना है कि ये 7 दिन हमारे जीवन के रंग ढंग सबको बदल दे। भक्ति की चादर, भक्ति का रंग ऐसा लग जाए, भक्ति की चादर ऐसी ओढ़ ले हम कि हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हम अपने प्यारे के रहें, हम अपने राधा रानी के रहें। अगर घर में भी बैठे रहे तो हमारा तन तो घर पे रहे लेकिन मन वृंदावन में रहे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि ये संकल्प है, बस ठाकुर जी की भक्ति मांगिए, विश्वास मानिए। जिनको भक्ति मिली है उन्होंने संसार के पद पदार्थ सब को छोड़ दिया है। मीरा जी को क्या आवश्यकता थी सब छोड़ने की? क्यों छोड़ दिया राजपाट? क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ गया, क्योंकि संसार के सुखों से बढ़ के कहाँ महाराज भक्ति का सुख है। लेकिन कहते हैं ना कि अभी भक्ति का रंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है रंग? इसलिए कि अभी संसार का रंग लगा हुआ है। भाई संसार का रंग जब तक लगेगा तो भगवान का रंग नहीं चढ़ने वाला है। अरे भाई कोई कन्या हो, वो मायके का भी सुख चाहे उसका सुख मिल सकता है। ऐसे ही आपको संसार के त्याग करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति का सुख चाहिए तो आपको संसार की जो भक्ति है, जो आप निष्ठा है संसार में, उसका त्याग करना पड़ेगा। इसलिए ला भाई हमको भी दे दो, सबको दे दो, जल्दी जल्दी दो, थोड़ा बस गीला हो जाए चावल को। लो दाने हाथ से। राधा रानी श्याम सुंदर को साक्षी मानते हुए अपने हाथ में अक्षत ले लीजिए, दीप ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और 3 बार विष्णु विष्णु का। नहीं कोई बात नहीं, हमें धन नहीं रखना है, अपना मन रखना है। इसलिए जो आपके पास मन है जो संसार वाला वही रख लीजिए। बोले राधे राधे, और धीरे से बोलिए आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ 3 बार विष्णु 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 कहिए। अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आपका मन केवल वृंदावन में होना चाहिए, आपकी दृष्टि यमुना जी में होनी चाहिए। 3 बार विष्णु विष्णु कहेंगे। ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा अश्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे शीर्षे 12 कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे प्रथम चरणे भूलोके जम्मू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे मथुरा मंडलांतर्गतैव श्री कालिंदी तटे स्थिते परिधावी नाम संवत्सरे शिशुराम दक्षिणायने महामंगल प्रथमाशोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थीयां पुण्यतिथौ रविवासरम्यां यथा राशि स्थानेषु सस्सु ग्रह गुणगण विशिष्टायां पुण्यतिथौ। अपना नाम, अपने गोत्र का, परिवार से देखिए, भले कुटुंब आपका यहाँ ना हो, परिवार आपका ना हो, लेकिन इस संकल्प में इसलिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो भी हमारी संतान भी हमारी परिवार है, सब परिवार है और वैष्णव भक्त भी हमारे। इसलिए और जो लोग जीवन साथी भी किसी का है, राधा रानी के पास चला गया है, उसका भी स्मरण कर लीजिए कि ये यात्रा उनको भी मिले, उनके जीवन में भी भक्ति आए, वो भी सदैव ठाकुर जी के प्यारे हों। ठाकुर
पाप क्षयनाथम। हमने जिस प्रकार के आज तक पाप किए हैं, मानसिक सांसारिक शरीर से पाप किए हैं, वचसा मानसा कर्मणा, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। पाप ऐसे ही होते हैं, इनसे ही होते हैं। किसी को कड़वा बोल दिया, किसी का बुरा देख लिया, किसी के बुरे आपने सोच लिया, तो इन तीनों पापों अभी तक जो आपने किए हैं, इस संकल्प से ठाकुर जी की कृपा से वो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और आज से विश्व आप लोग के जितने भी पाप हैं ठाकुर जी ने क्षमा कर दिए हैं, लेकिन शर्त यही है कि अब आगे हम कोई पाप नहीं करेंगे। मम सुति स्मृति पुण्यो प्राप्तम श्री गोविंद जी को परिक्रमा यमुना जी में छोड़ दीजिए, या एक ये ले लीजिए। ओम जागृतो धूरतो। आइए हम सब लोग मुखे आत्मनियम जलम समर्पयामि, पयास्नानं समर्पयामि, पयस्वतेः प्रजसः सन्तुजं मजम्मा। ओम पयास्नानं समर्पयामि, वस्तु वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाइए, जो भी आप लोग श्रृंगार सामान लाए हैं वो अपने हाथ में ले लीजिए और यमुना जी का स्पर्श करवा के मामा जी के हाथ में देते जाइए। मामा जी स्पर्श करवाते जाएंगे, यहाँ पंडित जी ले लेके यहाँ रखते जाएंगे। जो भी है आप जो भी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पकड़ते जाइए, ये ऊपर जहाँ जो छुआते जाते हैं वही जी। माला पहनाइए मामा जी, माला चंदन लगाइए, पहले चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाइए। माला आई होगी एक, उस माला में सबको दे दीजिए। सब लोग हाथ लगा लेंगे, केवल हाथ लगाइएगा। हाँ आराम से इधर ले आओ, खड़े रहे, वो महाराज जी आके स्पर्श करा देंगे। चुन्नी अर्पण हरे ओम ओम हरे ही। मामा जी पुष्प चढ़ाइए जी। नहीं यहाँ रख दे, पंडित जी है ना, यहाँ रखते जाइए सब लोग। हाँ रखते जाइए यहाँ पर, यहाँ पर रखते जाइए। हाँ यहीं रखते जाइए, यही हाँ यहीं रख दीजिए। यमुना जी का स्पर्श करा कर नहीं रखिएगा, स्पर्श करा दीजिए। यमुना जी का स्पर्श कराइएगा। आप भी जाते वाले ठीक है ना, पंडित जी को वहाँ मामा जी को दे दीजिएगा, वो स्पर्श करा कर नहीं जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। देखिए जो पूजा कर रहे हैं वो मामा जी हैं। कौन है? अच्छा हाँ ये है, ठीक है जय जय। चलो कोई बात नहीं, सब राधा रानी का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यही रहते पुष्प चला दिए। अब सब लोग अपने हाथ में दीपक जला लीजिए, आरती ले लीजिए। राधे श्याम हाथ लगाए अपने। दीपक जलाओ भाई, दीपक जल रहा है। ये दीपक कहाँ भिजवा दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओम चंद्रमा मनसो जाता भाई आप लोग जो भी यमुना जी को त्योहार में छोड़ दिया भाई। बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। मामा जी आ रहे हैं, उनके हाथ में देते जाइए। एक काम करो, एक साड़ी। ये देखिए हमारे पास एक माला झोली है और ये माला क्यों ना करना चाहें। बिल्कुल, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कम से कम 100 माला करिए। जब गाड़ी में बैठो ना, या फिर राधा रानी की चर्चा हो या फिर उनका नाम जपा जाए। श्री कृष्णम शरणम मम ये भी जप सकते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भी आप देख सकते हैं। आराम से दे रहे हैं, बहुत महर्षि सबसे उत्तम जाप है क्या? सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मामा जी सबको कोई दो नहीं लेगा। अरे भाई रुको मामा जी, तू आप लोग चलिए अभी मामा जी। करते समय सावधानी से चढ़े ताकि आपका पैर ना फिसले, चांदी की थाली है इसको। और गाड़ी में बैठे तो जप कीजिए, राधा रानी का जप कीजिए, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण में का जो भी अच्छा श्लोक आपके पसंद का है वो जपिए। अपने वजह से किसी को किसी प्रकार का डिस्टर्ब न हो, ऐसा कार्य न करिए। जय श्री राधे। यमुना जीरो पानी लागे हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे हो राधा रानी लागे माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। जय हो। पानी में फिर तो सब इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ। और किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, कोई पाप ना बन जाए, ध्यान देना वाला नहीं, वो फल देगा देगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि यहाँ रह करके मन क्रम वचन से कोई पाप ना बन जाए। दादी श्याम, यहाँ का किया हुआ लिया हुआ एक नाम, यहाँ का लिया हुआ एक नाम, चलो भाई, आपके घर में जपा हुआ 1 करोड़ नाम एक बराबर है, चाबी एक बराबर है। इसलिए आप सहकार्य कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जो गुरुदेव देंगे वही बटेगा, हमसे मत कर लीजिए। देखिए भाई, एक बात आप लोगों को बताएं कि ये यात्रा जो है ब्रज यात्रा है, इस यात्रा में आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। ये नहीं सोचना कि कोई बचा लेगा कोई कुछ कर लेगा। हमने सब लोगों का बराबर ध्यान रखा, हमारे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अभी आप हमारे भी नहीं हो, संसार की भी नहीं हो, अभी आप राधा रानी के हो। जब राधा रानी ने यहाँ बुलाने में आप लोगों को भेदभाव नहीं किया तो हम भेदभाव करने वाले कौन है? एक जगह रखते जाइए राधे से। सरकार की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब रसकन की, सब दासन की। अब आप लोगों को परिक्रमा में कैसे रहना है? देखिए, एक तो ये करना है किसी भी स्थान, सुनिए, अब सुन लीजिए लोगों, ध्यान यहाँ रहिए, रखिए। आप ठाकुर जी ने लीला की है उन स्थानों के, वही प्राचीन स्थान है, उन स्थानों का अनुभव करिए। ऐसा मन में विचार आए कि राधा रानी यहाँ की है, ऐसा लगेगा। लेकिन उन स्थानों में यह श्रद्धा रख के जाना है, यह विश्वास रख के जाना है कि आज भी ठाकुर जी यहाँ पर ये लीला कर रहे हैं, कि नहीं है, कर रहे हैं। अब ठाकुर जी चले गए तो हम पादुकाएं रह जाती हैं, तो उनके दर्शन करके ही, उनकी पूजा करके ही उनकी पूजा का फल मिल जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं गए नहीं, यही हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिल पा रहे हैं। ठाकुर जी क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी से मिलने की अभी चाहना मन में नहीं आई। जब आपके जीवन में ठाकुर जी से मिलने की चाहना आ जाएगी, जब आप ठाकुर जी को चाहोगे, आप सोचते थे कि हम को पति मिल जाए तो पति, देखो प्रणाम करने की पद्धति है, और भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए? श्रवण सुजस सुन आयहु प्रभु भजन भवी त्राहि त्राहि आरत हरण। तो भगवान शरण रखने वाले उनकी शरण में तो यही चौपाई बोल करके आप लोग भगवान की शरणागति हुई है। और
हमेशा ठाकुर जी जो है कैसे प्रणाम करना है पता है? स्त्रियों को पंचांग प्रणाम, मस्तक, घुटने और हाथ, इससे प्रणाम करना चाहिए। और पुरुषों को दंडवत प्रणाम करनी चाहिए ये, और वो भी भगवान हमारे लेफ्ट में होनी चाहिए। हाँ, हम उनके राइट हैंड के पास में होना चाहिए। हाँ, उनका जो हाथ है हमारे सिर पे होना चाहिए, इसलिए ये ध्यान देना है। और परिक्रमा हमने पहले भी कहा है कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और किसी से अपना मैच नहीं करना है कि वो ऐसा है और हम ऐसे हैं। अगर आप लोगों की यही बुद्धि रहेगी ना तो क्या पता ठाकुर जी आपके हिस्सा कभी उसको दे दें, क्योंकि अपने से ज्यादा आप उसको मानोगे और अपने से हाँ कम भी किसी को नहीं मानना है। ये सब राधा रानी के परकर हैं। यहाँ बुलाने वाले ना हम कोई होते ना आप यहाँ आने वाले होते हैं। ये राधा रानी ने कृपा करके आप लोगों को यहाँ बुलाया है। ये 7 दिन आपके जीवन के नहीं है, ये 7 दिन आपको राधा रानी को दे देना है, श्याम सुंदर को दे देना है, ब्रज यात्रा को दे देना नहीं। अब ये जो 7 दिन है ये हमने अपने परिवार को तो सब पूरा जीवन दे रखा है, लेकिन ठाकुर जी ने जो आपको दिया है ना तो आप भी 7 दिन के लिए जीवन ठाकुर जी को दे दो कि ठाकुर जी आज से आप हमारा वरण कर लीजिए और आज से ऐसे हमारी बुद्धि करिए, हम अपनी बुद्धि से नहीं, आपकी कृपा आपकी करुणा का बल हमें मिले और आपकी करुणा से कृपा से हम सद्मार्ग पे चलें, आपका भजन कर सकें, अहम बुद्धि से नहीं, उनकी कृपा से। तो भजन करना है। देखिए अपने रूम में आपको समय मिल गया तो ज्यादा माला करिए। व्यक्ति पैसा कमाने की होड़ करता है कि इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, नहीं, यहाँ पर नाम कमाना, नाम रूपी धन कमाना। देखते हैं कौन भक्त कितनी ज्यादा माला जपता है। सब लोग अपने, बोलो राधे राधे, सब लोग अपने कमरे में बैठे ज्यादा भजन करें और वो अपने मन में रखे कौन ने कितनी माला की। जब जाते रहो ना तो बता के जाना, पता तो चले कि किसने कितनी की। लेकिन ईमानदारी, राधा रानी साक्षी है, बोलो राधे राधे। वो राधा रानी से नहीं छुपेगा, आप लोग तो झूठी बोल दोगे लेकिन उनसे नहीं छुपने वाला है, वही साक्षी है। और ज्यादा से ज्यादा जब करिए ज्यादा फल मिलेगा। पता है राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापी नहीं, महारोग मिट जाए। और किसी को महारोग भी हो गया है ना तो ये भगवान की नाम रूपी औषधि का आप सेवन करिए, निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ी बीमारी भी होना दूर हो जाएगी। इसलिए कृपा करके आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग यहाँ आए हैं, राधा रानी ने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, तो मन क्रम वचन से अब आपको राधा रानी का होना है। जब करना है आप उठते हो, जब तक आप जागोगे तब तक ठाकुर जी का स्मरण बना रहेगा, और सोने में लोगे तो जब तक सोओगे तब तक ठाकुर जी का स्मरण बना रहेगा। इसलिए आपको सोना भी है तो भगवान का नाम लेके सोना है, उठना है तो भगवान का नाम लेके उठना है। यहाँ अभी आप लोग नाम से पुकारते ना किसी को, अब राधे नाम से पुकारना सब, राधे दर्शन। देखिए क्या है, हम अपने जीवन को राधा में भगवान में बनाने के लिए हमारी बुद्धि हमारा साथ देगी। हमारी बुद्धि तभी साथ देगी जब ठाकुर जी की कृपा होगी। तो निश्चित रूप से उनकी कृपा तो हो गई है, वृंदावन में बुला लिया है, आपको अच्छा खाना पीना गाड़ियां सब कुछ अच्छी हैं, किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकता है। इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है कि सोने जागने में भगवान का नाम लेना है, गाड़ी में बैठना है तो भगवान का नाम लेना है, मंदिरों के दर्शन कोशिश खूब ठाकुर जी का भजन करें। ये माला दी गई है आप लोगों को, क्यों दी गई? क्योंकि आप बैठोगे, हमको पता है माताओं का एक पुराण होता है, कौन सा? हाँ, वो महाराज जो चालू हुआ तो इसकी उसकी 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 और पता नहीं किस किस की चर्चा हो जाती है। इसलिए कृपा करके आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर चर्चा भी करना है तो राधा रानी की चर्चा करना, चर्चा करनी है तो ठाकुर जी का, यमुना महारानी को एक बार प्रणाम करिए। प्रणाम करना आता है आप लोगों से? नहीं आता। अब लोग तो सोचते हैं कि हाथ जोड़ लिए तो प्रणाम हो गया, एक जगह रखते जाओ। यमुना महारानी आपको भक्ति दे, वृंदावन बिहारी लाल, आपका नाम लेते रहें, आपके रस में रचते रहें, ऐसी ही कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे।
फिर बुलाइए, फिर बुलाइए, फिर बुलाइए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हंस लीजिए। जो ब्रिज में आके हंसता है उसका घर बसता है, और जिसका महाराज यहाँ रोना हुआ, फिर इसलिए यहाँ हंसिए। बाबूजी हंसिए थोड़ा सा, हंसो हंसो। हाँ, बोल राधा रानी सरकार की। देखिए ये हंस रही है। किती सांगू मी सांगू कोणाला, किती सांगू मी संधी आनंद झाला, संग खेळू चला राजकाना आला. किती सांगू मी सांगू कोणाला, किती सांगू मी सांगू कोणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला. हो अष्टमीच्या रात्री ग यमुनेच्या काठी गोकुळ अवतरले, अष्टमीला पैदल भरले, काना दिसतो गोपी आल्या नटून, काना दिसतो गोपी आल्या नटून, नव्या नवरीचा शृंगार केला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला. ये महाराज मराठी का बहुत सुंदर भजन है, और इस भजन को जो है दादाजी की ले लो, अम्मा की ले लो, उनकी नीचे नहीं उतरे ना लोग। जो भी आएगा तो आएगा। माला ले, माला अच्छे देखने चाहिए। ये आएगा 3 तारीख से 5 तारीख अभी यहाँ पर जो है राधा रानी ने मान किया था ठाकुर जी से। कई बार ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी को ज्यादा प्यार करे तो कुछ ऐसा हो जाए तो मान कर लेता, नहीं अब नहीं बोलना। तो ठाकुर जी ने कहते राधा रानी ने मान किया था, रूठ के बैठ गई, मान कर लिया था, इसलिए इस जगह का नाम मानसरोवर पड़ा। और हमारी यात्रा भी यहाँ से चल रही है। तो जो लोग यहाँ आते हैं जीवन में ठाकुर जी की कृपा से हम ठाकुर जी को रिझाएं,
अगर ठाकुर जी रूठ गए, उनकी याद नहीं आ रही तो वो मान जाए और हमें अपने जीवन में भक्ति दें और अपना लें ठाकुर जी। तो ये मान सरोवर है, यहाँ पर राधा रानी ने मान किया था। ठाकुर जी ने खूब मनाया, कान पकड़े, नाक पकड़ी और उठा बैठी भी की। यहाँ पर नाक रगड़ी राधा रानी के चरणारविंदों में, क्षमा कर दो राधा रानी। और ठाकुर जी की वो भी लीला जो है कि अनुभव लीला की ये मान सरोवर है। इस मान सरोवर में आप लोग दर्शन करिए ठाकुर जी के। यहाँ सरोवर भी है, उसके भी दर्शन करिए आप लोग। और ये मानसरोवर की सुंदर दर्शन है। यहाँ की लता पता को आप भेंट करिए। ये लता पता जो है आज भी जो ठाकुर जी ने जिन लता पता के बीच में बैठ के लीला की थी और आज करते हैं, वही लता पता है। तो आप लोग इनको भी प्रणाम करिए, भूमि को प्रणाम करिए, मानसरोवर को प्रणाम करिए। आइए बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और क्या मेरी राधा ने गोरी गोरी के नवले किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। मेरी राधा है गोरी गोरी नवले किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। मेरी राधा ने गोरी गोरी हो नवले किशोरी कन्हैया तेरो पारो है। को प्यार माइक लाओ भाई, माइक। प्रणाम करेंगे, पहले प्रणाम करिए। तो कोई भी कुंड में पैर नहीं डालेगा। हाँ, इनमें जितने भी सरोवर है, मानसरोवर, और मानसरोवर में यहाँ पर राधा रानी मान करके कन्हैया से बैठ गई थी। जिस समय ठाकुर जी रास रचा रहे थे, उस समय राधा रानी को मान हुआ। सब गोपियों को तो अभिमान हुआ, लेकिन राधा रानी को मान हुआ। जब राधा रानी को मान हुआ तो उनकी विरह में यहाँ इस स्थान पे आके राधा रानी विराजमान हो गई थी, इसलिए मान किया था राधा रानी ने, इसलिए इस जगह का नाम, स्थान का नाम मानसरोवर पड़ा है। आज भी यहाँ पर मान बिहारी जी का मंदिर है और ये मानसरोवर है। राधा रानी ने ठाकुर जी की विरह में दुखी होकर के यहाँ रोया। उनके आंखों से अश्रु वृंद डिगे गिरे, तो यह मानसरोवर बन गया। तो सुंदर यह मानसरोवर के आप लोग दर्शन कर रहे हैं सत्संग चैनल के माध्यम से। तो बड़ी कृपा है राधा रानी की, यह मानसरोवर के दर्शन कर रहे हैं। और ये ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्त जो 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं, उनके भी आप लोग दर्शन करिए। हमको देख रहे हैं। हाँ, आचमन करिए, प्रणाम करिए। आपने किया मानो? हाँ। श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला बाद में आए तो एक बार और रिपीट कर लेना। ये रानी सरकार की जय, मानसरोवर की जय, मान बिहारी की जय, संतन की जय, भक्तन की जय, रसिकन की जय, रासन की जय, भूमि की जय, 84 परिक्रमा की जय, समस्त भक्तों की जय, बोलने वालों की जय, जय श्री राधे।
अरे महाराज आ रही है आपकी आगे हमारी फोटो अच्छी से खींचना, वीडियो मूवी देखेंगे हम तेरी। आ रही चलिए। अरे भाई जल्दी लाओ ना, माइक लाओ। बनवा के हरिलाल की जय। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी व गोपाल। महालक्ष्मी दिक् माया है, महालक्ष्मी ऐश्वर्य है, महालक्ष्मी वैभव है, कृष्णा भक्ति है, कृष्णा वैराग्य है, कृष्णा एक तप है। यहाँ दोनों ही एक साथ विराजमान है, माया भी विराजमान है और भक्ति भी विराजमान है। जबकि लक्ष्मी के साथ तो विष्णु भगवान होना चाहिए, कृष्ण के साथ राधा रानी होनी चाहिए। यहाँ बेलवन में भिन्नता है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर एक महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,108 गोपिकाएं थी और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण धर के गोपेश्वर बनकर वो भी उसमें शामिल थे। तो कन्हैया ने रास का शुभारंभ किया तो बंसी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बंसी बजाई तो वो बंसी की आवाज तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की ध्वनि और कोई ध्वनि नहीं है। तो वो आवाज बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में भी बड़ा डिफरेंस है। जैसे होता है उत्तम, एक होता है अति उत्तम, एक होता है पुरुष, एक होता है महापुरुष। जो नारायण की पत्नियां हैं वो लक्ष्मियां हैं, वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं, किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती हैं, कोई बंदा चुम्बक बांध कर रोड पर घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नियां हैं। महालक्ष्मी नारायण के एक आत्मा है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, फुटपाथ पर सोने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, और तो बीच की अवस्था है। महालक्ष्मी के लिए पूरा जगत एक समान है। तो महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान से पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज कहाँ से आ रही है? तो श्री विष्णु भगवान ने कहा वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर रास हो रहा है। उस रास को कौन कर रहा है प्रभु? तो भगवान ने कहा उस रास को एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो श्री विष्णु भगवान को तो पता ही था कि ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी की वैराग्य है, इसको नहीं आने देगी, परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन के लिए चल देती है।
इधर राधा रानी वृषभान दुलारी को पता पड़ता है। तो राधा रानी कृष्ण प्यारे से ज्यादा होशियार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 कला से अवतार है, कृष्णा 16 कला से अवतार है, वृषभान दुलारी राधा रानी 64 कला से अवतार है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी रूप ले लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? जगत के लिए लक्ष्मी का होना अति आवश्यक है, इसको तो रोका जाए। तो भगवान से कहा कि साहब आप रास कर रहे और आप भी मोहित हो जाओगे प्रभु, पूरा जगत मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, इसको रोकिए ना। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके ये बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियां थी, घना बना जंगल था। वृंदावन में उस वक्त कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन रखा गया। तो यमुना पार करके लक्ष्मी जी को रोक लिया, पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो महालक्ष्मी ने कहा मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, सीधा वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो इनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। वो जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिलाए, शंकर पुरुष होते हुए उसे रास में प्रवेश मिलाए, आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको घमंडना में माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारायण की पत्नी हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, गोपी भाव बना। पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्ते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, इसकी सेवा कौन करेगा? अगर बड़े रूप में रहता हूँ तो देवता मुझे बदनाम करेंगे, तो माँ के पास ठहरने से कोई मना करेगा। तो स्वयं नारायण, वो स्वयं कन्हैया बाल रूप में आके बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा रे नारायण आज भी का ही मरण होता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। बेटे बन के रहे। लड्डू गोपाल की, ब्रज 84 यात्रा की, ब्रज मंडल की, रास मंडल की, जय जय श्री राधे। बेलवन की जय। सभी लोग दर्शन करके अपने अपने वाहन पर बैठ जाए, दर्शन करने हैं, समय अधिक हो रहा है। आज सब लोग आ जाए। यहाँ पर जो अनुष्ठान होता है ना, कहते हैं अनुष्ठान में नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते और इंद्रियों का संयम यादि यादि अनुष्ठान में, ऐसे ही यहाँ पर आकर के वैराग रूप में रह करके लक्ष्मी जी ने नारायण की नहीं राधा रानी की भक्ति की है। तो राधा रानी की जब भक्ति की फिर जाकर के राधा रानी ने रास में प्रवेश दिया, इसलिए यहाँ रोक दिया गया था, वृंदावन में प्रवेश नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो पूर्ण ईश्वर रूप थी और भगवान की पत्नी थी, इसलिए महाराज आ रही थी रास में प्रवेश करने के लिए। तो वृंदा जी ने रोक दिया, ने कहा तुम ऐसे नहीं प्रवेश कर सकती जब तक राधा रानी की भक्ति आपको प्राप्त तपस्या कर रही है। ऐसा दिव्य बेलवन है यहाँ, जहाँ स्वयं लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए रास में प्रवेश पाने के लिए तप किया है, ऐसा यह बेलवन है। और इस बेलवन के आप लोगों ने दर्शन किए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे करके और हंस लीजिए थोड़ा, हंस लीजिए थोड़ा और हंसिए थोड़ा। बुला चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मीं नभगामनीं यस्यां हिरण्यं लिङ्गेयं कावट्यं पुरुषाणाम् अष्टपूर्वां रत्नस्यां रत्नारत्नमोदिनीं श्रियं देवीं वक्रेयं पाशमे कुले मातरं तत्कपालिनी आपाश्यन्तु सिद्धानि चित्रितवचनेगः निच देवी मातरं श्रियं शरणे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां तत्कपालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं जातवेदो तामावाहजातवेदो लक्ष्मीं नभगामनीं यस्यां रत्नन्तो
चलते चलो। चलते चलिए, चलते चलो, चलते चलो। महालक्ष्मी नमो नमो। हाँ बीच बीच में देखे हम। अब सब लोग आ जाए तो इसका महत्व बताएं। सब आ गए ना? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह सुंदर भांडीर वन और आप लोग देख रहे हैं यह सुंदर स्थान। राधा रानी का विवाह श्याम सुंदर जी के साथ हुआ था। एक बार की बात कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान के बाल बाल बछड़ों को चुरा लिया तो भगवान रुष्ट हो गए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने आके खूब प्रार्थना की, लेकिन भगवान जो है प्रसन्न नहीं हुए। क्या होगा? क्या भगवान हमको कभी बोलेंगे नहीं, कभी अपनाएंगे नहीं? क्या कभी हमको ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे? भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी से अपराध बन गया। एक भक्त वैष्णव अपराध ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। जो अपराध भक्त कर कर ही राम रोज सुई बाल बछड़े लौटा दिए, लेकिन भगवान तो रुष्ट रहे। ब्रह्मा जी के बुद्धि में यही चलता रहा, कैसा क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान नाराजगी मिट जाए, भगवान हमको चाहने लगे, बोलने लगे, हमसे प्रसन्न हो जाए। तो राधा रानी जी को बुलाया और विवाह का मंडप बनाया ब्रह्मा जी ने। चारों वेद आकर के 4 स्तंभ बने हैं, स्वयं वेदों की ऋचाएं आई हैं और यहाँ तक महाराज के स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित के रूप में आए। इससे भक्ति मांगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो बने था शक्ति कन्या। चलिए आइए आइए, ये वेदी मंडप है, बता देते भैया। कैमरा वाले भैया आ जाइए। तो एक दूसरे को वरमाला लेकर के एक दूसरे को निहारते हुए मुस्कुराते हुए, और बीच में जो है ब्रह्मा जी महाराज ब्राह्मण के रूप में झांकी का दर्शन है ये। और ये सत्संग चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं भक्तगण, उनके लिए भी ये परम सौभाग्य का विषय है कि अपने घर पे भांडीर वन और आप समस्त सत्संग चैनल के प्रभु प्रेमी अपने घर में बैठ कर के ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ये जो बट वृक्ष है एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर गठबंधन किया था ना, इसलिए। बताइए महाराज जी, थोड़ा इधर आइए कैमरा। नीचे से 4 खम्मा अलग अलग देखो मंडप जैसे मंडप बने हुए हैं। और इसी में कृष्ण राधा कष्ट जो ग्रंथि बनी, ये कृष्ण श्याम बना, दो ऊपर से आया ये फेटा, और ये राधा बड़ी थी उस टाइम, राधा का ये और कृष्ण का ऊपर देखो एक हुआ मिलन हुआ। जय हो। देखिए नीचे से देखिए, ऊपर देखिए, बिल्कुल ऊपर देखिए मिलन हुआ है, ऊपर देखिए मिलन हुआ है। ये 2 वृक्ष है और 4 पाए हैं जो जाकर के एक हो गए हैं। ऊपर मंडप बना हुआ है और बीच में जो है राधा रानी और श्याम सुंदर। इसको वेदी मंडप को बना है ना, कार्ड में आता है ना, जैसे प्राण गया संस्कार ऐसे। जय पास में ये ब्रह्मा जी का जय हो। बोल ब्रह्मा जी की, श्याम सुंदर की, राधा रानी जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाओ फिर दाऊ जी दर्शन करो, बाजे मधुपुरी फिर रोटी का टुकड़ा लो। अभी आप लोगों को बता दें शेष जल्दी करिए भाई, जल्दी से, समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं, जल्दी आइए।
उसको ठाकुर जी तो मार नहीं पाते क्योंकि मारा है, इसलिए महाराज यहाँ दाऊ जी का मंदिर है। सब लोग प्रणाम करके अंदर मुक्का लगा हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ दादा की, रानी सरकार की। आइए ये खूब देखिए, प्रणाम करिए। वो रानी जल्दी से सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठिए भाई, जल्दी से। सरकार की, सब संपत्ति की, सब हस्पत की, सब रसक की, सब रासक की। हमारे लिए याद है। यही से प्रणाम कर लीजिए और चलिए यही से प्रणाम करके। क्या वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये रमन रेखी नहीं है। चलिए चलिए। रमन रेखी है, भगवान का लोटे आगे दर्शन तो अंदर अंदर फोकस मारो, लाइट में पास कर ले। क्या बंसी बट है, यहाँ ठाकुर जी ने लीला की है, बंसी बजाई है। यह बंसी बट है तो वह सुंदर है महाराज। यहाँ पर देखिए लता पता देखिए आप, बहुत सुंदर है। तो यह बहुत वृक्ष है, तो आप लोग दर्शन करिए और एक बार जोर से राधे राधे बोल के हंसिए। राधे बोल राधा रानी की, बरसाने वाली की, आप लोगों की, जय बोलने वालों की, महाराज जी की। परिक्रमा की बंसी अगली सरकार की माता जी जल्दी जल्दी। क्या कह रहे हैं? चलो बैठो जल्दी। कन की, सब रसकन की, सब दासन की। अरे भाई कोई ही वार्तालाप नहीं करेगा, जिसको जहाँ जगह मिलेगी वहीं बैठी। आप लोग जिस स्थान पे बैठे हुए हैं ये स्थान कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है, ये राधा रानी का ननहाल है। ननहाल, ननहाल जानो? राधा रानी का जो जन्म है वो यही हुआ था। कहाँ? राधा रानी तो ननहाल है, जन्म स्थान है। यहाँ जन्म हुआ था राधा रानी का। और सुंदर आप लोग भी यहाँ आकर के महाराज प्रसादी पा रहे हो। एक बूंद जो मिल जाए,
एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, श्यामा तेरे चरणों की। यदि धूल ही मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। रामायण जीवन की आनन हो मेरे, तो श्याम श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, सच कहता हूँगा किस्मत भी बदल जाए। ऊपर हाथ करके क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम। अरे चावल इधर रखो बेटा, चावल। श्याम कन्हैया मुरलीधर नंद के लाला, श्याम कन्हैया मुरलीधर नंद के लाला, जय गोविंदा गोपाला। सारी बन में मन में नीली, मेरे मन मंदिर में स्वामी गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। मनमोहन घन श्याम कन्हैया मुरलीधर नंद के लाला, जय गोविंदा गोपालैया तू आज बतैया काला नाग का रखवाला, जय गोविंद। मनमोहन घन श्याम कन्हैया। चलो गाड़ी में बैठा ले भाई, वहाँ ले चलना है, वहाँ दर्शन कराना है ना। ভালো করে নাচবেন, ভালো করে নাচবেন।
देखिए क्या है, आपका दिया हुआ दान सही जगह लगे, हम भी ये चाहते हैं। अब भाई वहाँ सेवा करते, ये नहीं कहते नहीं करते, करते होंगे, अपन ने तो नहीं देखा ना, ठीक है। आप वहाँ पंडों के चक्कर में आ जाएंगे तो पंडे जो है वो सब ले लेंगे, किराया भी नहीं छोड़ते। बोलो राधे राधे। इसलिए हमारा बताना फर्ज था। आप श्रद्धा से करिए, लेकिन उतना करिए जितनी आपकी श्रद्धा हो। वो कहें यहाँ झुलाओ और वहाँ जलाओ, ये करो वो करो, आप करिए जितना आपसे बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भावनाओं में बह गए, ठीक है ना। और अभी चाय बन रही है, थोड़ा सा समय हमने कहा, इसलिए इसकी जड़ नहीं है, बिना जड़ का है ये। हाँ, ये जो वृक्ष है इसकी जो है जड़ नहीं है, बिना जड़ का है वो, तो उसके भी आप लोग दर्शन करिए। और कोई रह तो नहीं गया, सब आ गए, इतने से तो नहीं थे, अपने तो ज्यादा थे लोग हैं। बताओ नहीं, कुछ तो दर्शन करके उतर गए ना, वो जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, हमारे रजनीकांत जी नहीं हंस रहे हैं, माला ज्यादा जप रहे हैं। हंसे भाई, ऐसे हंसते हैं। सब लोगों से माला की गिनती पूछी जाएगी शाम को, माला की आप लोग 100 से तो ऊपर ही हो गए। एक आदमी का बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, अनुभव होने अंदाज चलिए धीरे आराम से। अरे बहुत अच्छा, 50 कर लीजिएगा। चलो कर जाता बांटने के लिए। महाराज जी नहीं, मेरे को महाराज जी पूछेंगे माला कितनी की, तो मैं बोलूँ महाराज में हंसे होते।
ध्याये नित्यं महेशं रजते निर्वां चारु चन्दावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलन्नं परस्परवराभीर्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तोत्तममर्गणैः व्यापयत्यं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववेदं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव दुख हरे दारिद्र्य हरे कष्ट हरे चिंता हरे लोक का कल्याण कर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो चिंताहरण भगवान की जय हो। शरणं प्रपद्ये यस्यामलं नित सदस्तु यशोधनापि गायन्त विश्वविख्यात आदित्य महाराज के सानिध्य में निरंतर विभूषित नाम भागं नारायण मलंग मदापहारं वाराणसी उत्पत्तिं भज समस्त प्रकार की चिंताओं का परेशानियों का हरण करते हैं भगवान शिव। ऐसा यह भगवान शिव का दरबार है। यहाँ जो भी आता है चिंता लेके आता है, उसकी हर चिंता का समाधान होता है। यह दिव्य दरबार है और यह 84 कोष परिक्रमा में दिव्य दर्शन है चिंताहरण का। आप लोग भी अपने घर में बैठे बैठे इस दिव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। सुंदर यह शुभ सहयोग 84 कोष यात्रा और सारे ठाकुर जी के भक्त आप भी आए, दूसरों को भी लेके आए। यहाँ समस्त प्रकार की चिंताओं का हरण होता है, इसलिए आप भी आए, सब लोगों को लेके आए। 84 कोष यात्रा में भाग लें। देखिए कि अपने तत्व सर्वत्र भक्त इतने दर्शन कर ही रहे हैं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा महाराज जी आप बगल में खड़े हो जाइए। महाराज जय। 10 रुपए दिए बाबू ने, बोलो हर हर महादेव। सबकी गाड़ी भंडार भरेंगे, भंडार भरा इधर आके तो बोलो हर हर महादेव जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव जय जय। श्री राधा का दनाई हमने
सभी लोग आ जाइए। अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। सब लोग आ गए नहीं? आ गए सब लोग? बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रह्मांड घाट की। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। और दाऊ दादा दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते ठाकुर जी ने मिट्टी खा ली। दाऊ दादा ने जाकर के मैया से कहा, मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। जब ऐसा कहा कि लाला ने माटी खाई तो महाराज मैया ने जाकर के लाला से पूछा, दोरे लाला तूने माटी खाई? भगवान ने कहा, नहीं मैया, नाम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या संशयनाम। जिसने भी आपको बताया है मैंने माटी खाई, ये सब संशय है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो समक्ष में पश्चिमे मुखम, आप मेरे मुख में देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो मैया ने कहा, खोल मुख। और जो मुख को खोला महाराज तो मैया ने देखा कि अनेकों अनेकों ब्रह्मांड के दर्शन हुए, अनेकों ब्रह्मांड दिखे। मैया ने तो महाराज देखा कि अनेकों अनेकों ब्रह्मांड, उसमें भी हाँ ऐसा ब्रह्मांड जिसमें भारत अनेकों देशों में भी भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरापुरी और मथुरा के महाराज गोकुल के गांव में नंद बाबा के महल में मैया अपने लाला के मुख को देख रही। ये देखा मैया ने तो मैया तो महाराज अचेत हो गई। जो अचेत हुई तो भगवान ने कहा, अरे ऐसा ना हो कि मेरी मैया मुझे भगवान समझ ले। और फिर मैया अगर भगवान समझेगी तो क्या करेगी? अलमारी में बैठा देगी, हाँ, और मिश्री का भोग लगाएगी, हाँ, 2 अगरबत्ती इस टाइम और 2 उस टाइम दिखाएगी और दीप और दिखाएगी ऊपर से। तो मैं तो कारो है हूँ ही और कारो है जाऊंगा। तो महाराज भगवान ने अपनी योग माया से कह करके मैया को जो स्मृति हो गई थी कि ये लाला नहीं है भगवान है, तो भगवान रूपी जो स्मृति हो गई थी वो विस्मृत करवा के पुनः मैया को जब सचेत हुई, होश आया, तो भगवान ने कहा, क्योरी भैया, दोनों गालों में हाथ लगा, क्योरी भैया मेरे मुख में क्या देखो? अरे लाला पता ना क्या देखो, लेकिन लाला तूने माटी नहीं खाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा है ब्रह्मांड घाट है। यहाँ से आप लोग मिट्टी लेके जाए, यहाँ से मिट्टी लेके जाइए। बोलो राधे राधे। तो सब लोग प्रणाम करेंगे और यहाँ से मिट्टी लेके जाएंगे। ठाकुर जी से यही वरदान मांगेंगे, ठाकुर जी हमें आप भक्ति दीजिए। बोलो राधे राधे, जय हो। तिलक लगाना भाई, तिलक लगाना, चंदन में मिलाकर के तिलक लगा, शांति का प्रतीक देते हुए भगवान का दर्शन करिए। सत्तर चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाया जाएगा, टीवी में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दर्शन कीजिए आप लोग, जल को आचमन करिए, ऊपर छिड़किए, लेकिन पैर मत धुलिएगा कोई भी लोग। हाँ, जैसे महाराज जी बताएंगे हमारे। हाँ भाई, क्रम यहाँ पर जल्दी से आके आचमन करके प्रणाम करके खड़े हो जाइए। यहाँ से शूटिंग हो जाएगी। सब लोग अपनी जोड़ी के हिसाब से खड़े जाइए। बैठना है तो बैठ जाइए एक बार। हाँ, जुगल जोड़ी सरकार की, यमुना महारानी की, ब्रज धाम की, ब्रह्मांड घाट की, 84 कोष की, 84 परकम्मा की, जय बोलने वालों की। कैसे हंसना है? कैसे हंसना है? मजा नहीं आया? हाँ, हंसिए। जो यहाँ हंसता है जिसमें उसका घर हंसता है। हंसिए। अरे दिल से मुंह से नहीं, दिल से। मुंह से नहीं, कुछ लोग मुंह से हंस रहे हैं।
जय हो। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आराम से ऊपर चलिए आप लोग। कन्हैया है देखो। ज्योति भगवान ने घोषणा का स्तनपान किया तो माता क्या है ना चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। लवकर चला। लवकर लवकर चला। हाँ लवकर लवकर। दोनों मिला के 20 रुपया। यहाँ जाइए, यहाँ आगे तक आ जाइए, आगे तक। आप सभी लोग बैठ जाइए। यह जो कार्यक्रम है सत्संग चैनल पे दिखाया जाएगा। महाराज श्री विराजमान है, पूज्य विश्वविख्यात कथावाचक श्री अरविंद जी महाराज। और आप लोग शांतिपूर्वक, शांति बनाए, सभी लोग आ जाए घर से आराम से, शांति का प्रतीक देते हुए। बहुत सुंदर आप लोग राधा रानी के भक्त हैं। श्री राधे, श्री राधे। हाँ बैठ जाए। 84 को जितने भी यात्री हैं सब बैठ गए, शांति से बैठ गए। और महात्मा महाराज जी हमें बताएंगे आधा। और यह जो कार्यक्रम है टीवी पे दिखाया जाएगा, सत्संग चैनल पे ये कार्यक्रम दिखाया जाएगा। ये चल रहा है लाइव, और 3 तारीख को सत्संग चैनल पे कार्यक्रम लाइव दिखा। महाराज श्री सब चरण माता की। सब लोग पहले आप लोग ताली बजाइए और बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ऊपर ऐसे आप लोग हाथ करिए, दोनों हाथ अपने ऊपर ऐसे करिए। अरे एक बार सब लोग हंस जाइए। ये बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बलदाऊ जी महाराज की। मैं केवल 5 मिनट में आपको यहाँ का महत्व बताऊंगा, आप लोग पहले प्रेम से सुनना। मन एक है और परिवार में लगाए तो ब्रज यात्रा करने का आपको आनंद नहीं आएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मन ठाकुर जी ने एक दिया है, एक 5 मिनट के लिए आप लोग सब जगह से मन को हटाइए। मैं आपको यहाँ का महत्व बताऊँ 5 मिनट में, उसके बाद मैं दर्शन करके आप लोग मंदिर बताता हूँ। बोलो बलदाऊ जी महाराज की। अभी आप लोग जहाँ आए ब्रज यात्रा देते, जय बोलो बलदाऊ जी महाराज की। ये बलदाऊ जी कौन है? हमारे बलदाऊ जी का जन्म यहाँ गोकुल में हुआ है, जो ब्रज यात्रा की साक्षी करता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है।
आपके गुरु जी आपके सम्मुख बैठे। माता पिता के बिना जन्म नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, पति के बिना सुहाग नहीं। उसी तरह ब्रज 84 कोस के माता पिता का घर है। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, और फूल से फूली द्वारिका, तो फल लगा बद्रीनाथ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अभी आप लोग जहाँ बैठे हो, यहाँ बैठने का मुख्य महत्व क्या है? जैसे आप लोग अपना घर गांव छोड़कर ठाकुर जी का दर्शन करने गोकुल में आए हो, उसी तरह यहाँ गोकुल में भगवान कृष्ण का दर्शन करने 33 करोड़ देवता आए। यशोदा माता ने सब देवों को दर्शन दिया, पर शंकर भगवान आए तो उनको दरवाजे पर रोक दिया। शंकर भगवान को यहाँ दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि देख करके डर रही हूँ, मेरा कृष्ण अभी छोटा है, आपको देखेगा डर जाएगा। क्योंकि आपके गले में सर्प, कान में कातर बिच्छू और शमशान के मुर्दों की भस्मी लगी है। मेरा कृष्ण छोटा है, अभी 6 दिन का हुआ है, आपको देखेगा डर जाएगा। मैं अपने कृष्ण का दर्शन आपको नहीं कराऊंगा। तो शंकर भगवान ने इस भूमि पर बैठकर ठाकुर जी के दर्शन पाने के लिए 3 दिन और 3 रात तपस्या की, उसके बाद में यहाँ दर्शन पाया। तो इसलिए इस भूमि को बोलते हैं शंकर तपो भूमि। यहाँ बैठने नंद बाबा, यशोदा माता, श्री कृष्ण भगवान, बलदाऊ जी महाराज आपके धाम गोकुल में, ब्रज में आए हैं दर्शन देना, चरणों की भक्ति देना। हे कृष्ण, हे बलदाऊ जी, हमको, हमारे माता पिता को, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को ब्रज यात्रा का फल देना। हे कृष्ण, हे बलदाऊ जी, फिर बुलाना। ऊपर दोनों हाथ करिए, एकदम ऊपर हाथ करने पर एक बार सब लोग हंसी करें, हंस जाए। कृष्ण भगवान की, बलदाऊ जी महाराज की। मुझसे बोलना है पापा पैया। और क्या, मैं तो ऐसे ही चली। ताली बजाओ, बोलो राधे राधे, 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 राधे राधे। हाथ करके हंसो, बोलो सावरिया आप लोग चौरा और जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी रही। आप यहाँ से खुशी रहो, ठाकुर जी आपको अपने घर में भी हंसी खुशी रहे। देख लो नंद राजा का घर, मंदिर सब जगह देखोगे, मंदिर आपके घर में भी है, लेकिन ये नंद का घर नंद के घर में लगे डिजाइन 5,500 मंदिर है। और परिक्रमा यही यशोदा की बेटी जन्मी योग माया, जिनको राजा कंस शिला में पछड़वा जाए। नंद के घर में भगवान घुटनों से खिले, पापा पैया चले कन्हैया। यहाँ की मिट्टी खाइए और मैया को विश्व ब्रह्मांड दिखा जाए। यहाँ रमण रीति में भगवान लूटे, रमण रे तो लूटो नहीं और कियो न यमुना पान, रे मनते जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। जो ब्रज में आया, अगर रमण रीति में लोट नहीं लगाई, यमुना का आचमन नहीं, तो समुद्र में सोने की लोग द्वारिका बस गई। वहाँ रुक्मणी से शादी हुई इनकी, अब ये राजा बन गए, वहाँ द्वारिकाधीश। हमारे यहाँ तो ग्वालिया है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आप दूसरा धाम जाओ तो इनका उड़ीसा में है पुरी जगन्नाथ। जगन्नाथ का भाग, वहाँ जगत पसारे हाथ। वहाँ कृष्ण और दाऊ जी अपनी बहन सुभद्रा को लेके गए और बौद्ध रूप धारण किया। इनके हाथ नहीं है हुआ, अब खिलाएगा कौन? सब इनकी बहन सुभद्रा ने जाके अपना जूठा भात खिला दिया। आज एकादशी में भी चले जाओ तो भी भगवान चावल खाते हैं और उसको कहते हैं महाप्रसाद। सब जगह प्रसाद है, लेकिन वहाँ महाप्रसाद। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। और लास्ट नाम है जी हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ बद्रीनाथ। कहते हैं गया बद्री और काया सुधरी। बद्रीनाथ जाने के बाद तो मनुष्य देवता हो जाता है। ये कृष्ण यहाँ नर, वहाँ नारायण है। अपने अर्जुन को लेके भगवान तपस्या कर रहे हैं, तब इनका नाम बद्री नारायण हुआ। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। कह देते हैं नहीं है तेरे माँ बाप का घर,
तो ये तो कृष्ण बलदेव जगन्नाथ बद्रीनाथ द्वारिका नाथ के माता पिता का घर है गोकुल। 3 धाम जाओगे साक्षी के लिए जहाँ आओगे, और यहाँ आओगे तो 4 धाम 84 कोस यात्रा का फल मिलेगा। दाल चावल खिचड़ी मालपुआ, बड़े बड़े मालपुआ, उसका अटका भोग लगता है। ऐसे ही आप बद्रीनाथ जाइए। आज तो बद्रीनाथ के कपाट बंद हो गए। बद्रीनाथ में जाते हैं, वहाँ कच्ची चने की दाल, सोना, 5 तरह की मेवा और तुलसी। बिना तुलसी के ठाकुर जी कोई भोग ग्रहण नहीं करते। और ब्रज में आए हो तो यहाँ तो भगवान ने लूटा है, यहाँ तो चोरी करी है। थाड़ी रेरी गुजरी तेजा मेरो दान, और तनक दही के कारण मैंने छोड़ा बैकुंठ धाम। भगवान बैकुंठ छोड़ के आए हैं तो यहाँ माखन मिश्री का भोग अटका लगाना नहीं लगाना आपकी श्रद्धा की बात है, मेरा काम बताना है। भगवान खाते नहीं है, ये तो आपके धन और धर्म की एक परीक्षा होती है। खाने वाला तो गौ संत ब्राह्मण है। भगवान ने गीता में भी कहा है, नमो ब्रह्मणीय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय छो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। ये संसारम फूटे वो दूसरा गाँव है। ये हमारे ब्रज की एक मर्यादा है, कहावत नहीं है। मथुरा की बेटी शाम को ससुराल जाती है, सुबह माटी आ जाती है। मथुरा में ही है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कंस की नगरी है, वहीं रखो। अगर कंस नहीं होता तो हमारे कृष्ण द्वारिका नहीं जाते, आज भी हमारे गोकुल में ही होते। तो मथुरा में शाम को ससुराल जाना, सुबह माटी आ जाना। आप हमारे ब्रज में गाय खरीद नहीं पाओगे। हमारे यहाँ गौशाला बनाई है, जब तक सेवा कर लो ब्रजवासी और नहीं करो तो गौशाला पर दे दो। नंद बाबा की गौशाला है, तो लोग यहाँ गाय दान जगह करते हैं। ये अंत समय बेहतर नहीं पाल ली जाती है। 84 को आने वाले अतिथियों का सत्कार है। सभी मंदिर यहाँ दर्शन है, ट्रस्ट बना दिया है। खाने घर जाने को प्रसाद है। अगर आने में जाने में खाने में कोई तकलीफ न मिले तो अटका में किलो आधा किलो पाव है। और लगाने को तो मन धोवन का भी लगता है जी, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। सीमा अपनी हस्ती और शक्ति की है। जो हरिभक्त यहाँ 1 किलो का अटका लगाते हैं, आजीवन उनके परिवार का रोज भोग लगे। आपके भी माता पिता और आपके घरवाली के माता पिता, क्यों बेटा तो 1 कुल तारे और बेटी 2 कुल तारे, दोनों के लिए गोदान होगा। 2 गाय 2 सन 2 ब्राह्मण आपकी आजीवन सेवा है। उसमें आपका नाम आपके माता पिता का नाम 84 को साक्षी में यहाँ शिला में आएगा। यहाँ 84 करके आ रहे हैं हम। कोई कुआ घाट मंदिर धर्मशाला तो बनाई नहीं है। एक माता पिता के नाम बाल कृष्ण भगवान झूला में। रुपया पैसा फूल सुपारी चावल कोई वस्तु मंदिर में फेंकना हो। साथ ही यहाँ आपका कोई धर्म करे, आप किसी के धर्म में मना नहीं करना, और नहीं करे तो प्रयास मत करना। करेगा सो पाएगा, और ये तो बोएगा सो काटेगा। लेकिन पहले मन और पीछे धर्म। बोलो श्री कृष्ण भगवान, बोलो नाथ बाबा की। और इधर अपने दाहिनी तरफ देखो, ये गोरी मैया यशोदा है जो 9 लाख गाय का यहाँ माखन चलाती है। मैं करूँगा, यहाँ करूँगा, यहीं से माता पिता दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा कैसा भी बेटा बेटी हो, लेकिन सुपात्र हो। बोलो जैसे ये आप अपने भगवान से मांगो। ये पंडा पुजारी कोई नहीं करेगा, वो करने वाले तो ये। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको ब्रज यात्रा साक्षी में यहाँ अटका दान के लिए। पैसा यहाँ कोई मत। कड़वा है, मीरा जैसा झेर का प्याला है, पियो तो अमृत। यहाँ गौदान का ही ज्यादा महत्व है। अगर आने में जाने में खाने में कोई तकलीफ न हो। बोलो कोई भक्त हुए गोकुल में आज गौदान करने वाला 1151 रुपया, तो अपनी जगह से हाथ उठाओ। और जिनको सुदामा जैसा एक देख लो प्रभु को। केवल 4 मिनट का टाइम है आपको ब्रज यात्रा साक्षी में यहाँ अटका दान के लिए। या मंदिर कोई दान भेंट। बोलो कौन धर्मात्मा है जिसको पाव अटका लगाना है 551 रुपया, वो अपनी जगह से हाथ उठाओ। क्या नाम है भैया जी का? उनके पीछे भैया उनका भी नाम लिखो। क्या नाम? अरे हाँ जी। और हरि भक्त उनका हाथ करके बोलो। पैसा कोई मत निकालो, किसी को नहीं पैसा। क्या नाम बहन जी? जिसको भी करना है वो पहले हाथ उठा के बोलो। गौ ब्राह्मण हिताय छो जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माता पिता निज शरीर
कल्याण के लिए चारों धाम ब्रज यात्रा साक्षी में यथाशक्ति आपका दिया, आपके ही अर्पण है, स्वीकार करना और बार बार बुलाना। अच्छा, गोकुल आने से आपका मन तो खुश है, सब नहीं बोल रहे हो। गोकुल आने से मन खुश है, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई जोड़ी जबरदस्ती तो नहीं। यहाँ देने वाला नहीं देने वाला झूला सभी भक्त झुलाएंगे, है ना, क्योंकि भगवान आपके और आप भी भगवान के ही हो। ये तो धर्म है, करे सो पावे, बोए सो पावे। अगर कोई ठाकुर जी की भेंट पर देना चाहो तो 101 रुपया तक दे के रसीद दर्शन दे। ये यहाँ खाओ न ठाकुर जी के सामने और खाए के हंसो, आहा बोलो भैया गोकुल आए, गोकुल आए, झूला झुलाया, हमारी यात्रा सफल करना, बार बार बुलाना। ये खाते जाओ, हंसते जाओ। जिनको कम चढ़ाना हो 51, 21 तो अपने हाथ में रखना, यहाँ चढ़ाना। बाकी झूला सबके लिए, अकेली हो आगे वाले दर्शन करके हटते जाएंगे और आप लोग सकते आ ऐसे हो भैया। झूला झुलाया, हमारी यात्रा सफल करना और बार बार बुलाना। धर्म की धरना है घटे, मेरा कहने का बुरा नहीं मानो। मैं बिल्कुल पूछी थी। बोलिए राधा रानी सरकार बताया करते हैं, वही रेती रमण में आया। तो ठीक है ना, अब प्रसंग में आ जाएगा, सत्संग चैनल पे दिखाया जाएगा। महाराज श्री विराजमान है, अपने कथा में प्रसंग उठाते हैं कि यहाँ की रज कितनी महत्वता है। तो आप लोग इस रज की महत्व आज अपने हाथों से पकड़ रहे हैं इस रज को। तो ठीक है, आप कथा का जब प्रसंग आगे आएगा तो जरूर यहाँ कर लीजिएगा। हेलो, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया नंद बाबा। सब लोग ताली बजा मुझसे बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सब लोग हाथ खड़ा करके एक बार प्रेम से हंसी जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो उधर में सबसे बड़ा विशेष माध्यम भगवान श्री कृष्ण यहाँ मिट्टी में लेट लेट कर खेले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ भगवान की आपको कुछ नहीं करना है, राधे राधे, अभी कुछ नहीं करना है। जो बना रहे हो वो कुछ नहीं बनाओ, सिर्फ हाथ जोड़ के देखो। सब लोग ताली बजाओ, मुझसे बोलो राधे राधे, राधे राधे। लंबा हाथ करो, सब लोग लंबा हाथ करो और प्रेम से हंसी करो। उनका घर बसे, आके रोए तो अपने घर पे सोए। रोने का जगह नहीं है, ये आनंद का जगह है। सब लोग कानों से सुनो और आंखों से देखो तो मालूम पड़ता है। बोलो राधे राधे। ये भूमि के ऊपर आप देखो, ये भूमि का नाम है रमण रेती। तो भगवान का नाम हुआ है रमण बिहारी और भूमि का नाम है रमण रेती। रमण रेत लोटा नहीं, किया यमुना पान, रेत से दाना नहीं। प्लेन कर लो, सब लोग जगह को प्लेन करो हाथ से, और ये वाला उंगली निकालो।
इसको लेकर शोल्डर बना लो, सब लोग बना लिया। ऊपर वाला लाइन में झंडा बनाओ, मुख से बोलो धर्म की ध्वजा ऊपर झंडा बना दो और दोनों हाथों को ऐसे बंद करो। बेटा देखो सब लोग, हे यशोदा माता यात्रा पूर्ण करना को फल प्राप्ति करना। ये भूमि का नाम क्या है? विश्राम भूमि। यहाँ नंद बाबा यशोदा माता ने विश्राम किया, तो आप लोग ने यहाँ 2 मिनट भी बैठो। राधे राधे। और दोनों हाथों को हटाओ दोनों हाथों को, और देखो भगवान का चरण बन गया, बना के नहीं, हाँ या ना। ये वाला उंगली निकालो, ये वाला उंगली चरण के, ठाकुर जी के चरण में 5 उंगलियां बना दो, उंगली लगा दो भगवान के चरणों में। हो लगा दिया। देखो क्या दिखता, एक पैर छोटा, एक ब्राह्मण व्यक्ति में आया और यहाँ का ब्राह्मण को क्या दान किया? अन्नदान। वो ब्राह्मण का अन्नदान करते हैं 101 रुपया। जिसका मन है वो देना, कष्ट का और घर को छुपा दो, हाथ से घर को छुपा दो। ताली बजाओ। राधे। लंबा हाथ करो और एक बार रस्सी करो। बोलो राधा रानी की, गोकुल धाम। आनंद आ गया भाई, ऐसे ठाकुर जी के दरबार में अपना मोबाइल संभाल के अंदर मोबाइल चालू में बड़ा सुंदर अद्भुत स्थान है। बगल जय राधे, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोल राधा रानी की। बहुत सुंदर राधा रानी की असीम महिमा है। जो चल नहीं पाते वो भी बताइए, जैसे कृपा है राधा रानी की, बताइए। तो भगवान के अभी आपने रखा हाथ कैसा करना पड़ता है?
भद्राद्री